हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या एक भक्त भी लड्डू गोपाल की इतनी सच्ची सेवा कर सकती है। ना तो उसके अंदर छल है, ना ही उसके मन में कपट, और वो लड्डू गोपाल की एकदम सच्चे मन से सेवा करती है। और जब भी वह सेवा करती है तो वो लड्डू गोपाल से कुछ भी नहीं मांगती है। मेरे प्यारे भक्तों, आज का टॉपिक भी यही होने वाला है। एक ऐसी लड्डू गोपाल की सच्ची भक्त है जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो आइए जानते हैं यह लड्डू गोपाल की कहानी, और उनकी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं तो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की उस पर अपार कृपा बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं कि ऐसा क्या किया उस सच्ची भक्त ने जिसने लड्डू गोपाल की इतनी अपार कृपा पाली। फ्रेंड्स, एक भक्त यही चाहता है कि वो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करे कि उस पर भी एक दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग थी, लेकिन उनके विचार एक थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरे जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। एक हिंदू थी तो वही दूसरी जैन थी। दोनों ही अपने अपने प्रभु की पूजा किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। फ्रेंड्स, जो हिंदू धर्म की महिला थी वह लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वह उन्हें अपना बालक के रूप में मानती थी और वो रोजाना उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान कराती, नए नए वस्त्र पहनाती, आभूषण से उनका श्रृंगार करती। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उनके लिए फल, खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती थी। फ्रेंड्स, जो हिंदू महिला थी जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपना बालक माना था, वह जब भी बाजार जाती तो बाजार से भी खाली हाथ नहीं आती थी। या तो वह फल लाती थी या फिर मिठाई, और लड्डू गोपाल के लिए खिलौने भी लाया करती थी। जैसे एक माँ होती है जिनका छोटे बच्चे होते हैं तो वह बाहर जाती हैं तो वह अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती है। उसी प्रकार वो महिला थी, वह भी लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया करती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। तो दोनों महिलाएं जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से फ्री हो जाती थी, तब अपना बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ बांटा करती थी। उस समय में वह अपने सुख और दुख की बातें किया करती थी। मेरे प्यारे ठाकुर जी और उनके प्रिय लल्ला की वजह बहुत बड़ा मौका मिला। वो मौका क्या था? तीर्थ यात्रा जाने का अवसर। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। जो हिंदू महिला थी उसे श्रावण मास में तीर्थ यात्रा जाने का अवसर मिला। तो क्या वो जाएगी तो वो किसके साथ जाएगी? तो आइए जानते हैं। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए, क्योंकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चल फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तो मैं भी तीर्थ यात्रा में
परेशानी होगी। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें लड्डू गोपाल को नहला लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस महिला ने जब भी उन्हें लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों एवं गहनों में ही देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंतन में बैठ गई कि उससे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। वह लड्डू गोपाल की वैसे ही मालिश किया करती थी जैसे कि एक छोटे बच्चे की जाती है। वह लड्डू गोपाल को रोजाना ही मालिश किया करती थी और जैसा कि श्री कृष्णा का स्वभाव है ही इतना दयालु कृपालु, उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की आप वो सच्चे मन से सेवा करते हैं तो वह आपसे ज़रूर खुश हो जाते हैं। वह इतने दयालु हैं कि भक्त की भक्ति को ही देखते हैं। वो यह नहीं देखते कि मेरा भक्त गरीब है या अमीर। वो ना तो मेरे ठाकुर जी यह देखते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे किस स्थान पर विराजमान किया है। वो तो सिर्फ यह देखते हैं कि मेरे भक्त ने मेरी किस भाव से भक्ति की है। उस महिला की भक्ति लड्डू गोपाल के मन को इतनी छू गई कि लड्डू गोपाल ने उस पर अपनी अपार कृपा बरसा दी। वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। वो जो जैन महिला थी उसका नियम था सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती। वैसे ही वो आज भी लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी कि तभी उसकी नज़र लड्डू गोपाल पैरों की तरफ गई और वह क्या देखती है कि जो लड्डू गोपाल के टेढ़े पांव थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारी बात अपनी सखी को बताने के लिए वह उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तीर्थ यात्रा की वापसी। जो उसकी सखी थी, जो वह अपने लल्ला को उस महिला को दे गई थी उनकी सेवा के लिए, अब उस महिला की तीर्थ यात्रा से वापसी होती है। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे
उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस महिला ने कहा कि सखी, यह मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, यह लड्डू गोपाल किसी और के तो नहीं है। उस जैन धर्म की महिला ने कहा, नहीं सखी, यह तुम्हारे ही लड्डू गोपाल हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल के पैर मुड़े हुए थे और इस वाले लड्डू गोपाल के पैर सीधे हैं। तो उस जैन धर्म की महिला ने उसे सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सामना नहीं है। हे मेरे ठाकुर जी, आप बड़े ही दयालु हैं, आप बड़े ही बलवान हैं, आपकी भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। जो आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करता है, मन में बिल्कुल भी छल कपट नहीं रखता है, वो ही कृष्ण आपकी अपार कृपा पा सकता है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता है। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि जो भक्त होते हैं लड्डू गोपाल के, वो उनकी सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल उनसे कितना खुश हो जाते हैं। वो मूर्ति जब हिंदू धर्म की महिला ने जैन धर्म की महिला को दी थी तो वो लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप में थी, और जब उस जैन महिला ने लड्डू गोपाल के प्रति अपनी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की तो उन्होंने उस मूर्ति को ही बदल दिया। वह तो कभी लड्डू गोपाल की पूजा भी नहीं किया करती थी जैन धर्म की महिला, लेकिन जब हिंदू धर्म की महिला ने उन्हें लड्डू गोपाल को सौंपा तो उसने कितनी भक्ति करी लड्डू गोपाल की कि उन्होंने लड्डू गोपाल के टेढ़े पैरों को भी सीधे कर दिया। लड्डू गोपाल की भक्ति करते समय बिल्कुल भी मन में छल कपट ना लाए, क्योंकि लड्डू गोपाल छल कपट से नहीं बल्कि आपके प्रेम भाव से खुश होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, श्री हरिदास।